हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में पंजाब नेशनल बैंक के लिए हम लोग बात करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर सेट कर लीजिएगा। और दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन कराने में इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक में दोस्तों अगर हम लास्ट के कुछ दिनों से देखें तो एक अच्छी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रही है। दोस्तों, टेक्निकली अगर हम देखें तो इस कंपनी के स्टॉक के अंदर हम लोगों को अभी बुलिशनेस दिखाई दे रहा है। इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स काफ़ी नीचे ऑलरेडी हो चुका है 49.5 का। मनी फ्लो इंडेक्स 75.9 का है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, आप डेली बेसिस पे देखेंगे तो अभी आपको न्यूट्रल जरूर दिखाई दे सकता है, लेकिन वीकली बेसिस पे आपको धीरे धीरे बुलिश होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, धीरे धीरे सिचुएशन इसमें इंप्रूव हो रही है और आने वाले टाइम में इसमें आपको बुलिशनेस इसको लेके जा सकता है 43 से लेके 45 के लेवल्स तक आराम से लेके जा सकता है। लेकिन उसमें थोड़ा सा भी समय लगेगा, क्योंकि अब आप देख सकते हैं इसी तरीके से चाल चलता है हमेशा से। हम लोग इसको कई बार देख चुके हैं। ये बहुत ज़्यादा एक तरीके से फ्रस्ट्रेट करता है इन्वेस्टर्स को। रेजिस्टेंस सपोर्ट की मैं बात नहीं करूँगा, छोड़िए, जाने दीजिए। मेन चीज़ की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको डिलीवरी का स्टेटस क्या चल रहा है लास्ट के कुछ दिनों से, एक बार उसको हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों, लास्ट ट्रेडिंग सेशन 8 सितंबर को 18.4% की डिलीवरी उठाई गई। उससे पहले 18.7% थी और सबसे ज़्यादा डिलीवरी परसेंटेज लेटेस्ट में 2 सितंबर को उठाई गई है 26.10%। इससे ज़्यादा कहीं डिलीवरी नहीं है आसपास। खबर की बात करते हैं दोस्तों। एक लेटेस्ट मैनेजमेंट में कुछ चेंजमेंट किया गया है, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए आइए देख लेते हैं। देखिए, पंजाब नेशनल बैंक देश का दूसरा सबसे बड़ा पीएसयू बैंक है, ये बात आपको अच्छे से पता है। लेकिन ये जिस तरीके से बिहेव करता है, जिस तरीके से इसके स्टॉक प्राइस चढ़ता है ऊपर नीचे, वो देख करके ऐसा लगता है कि ये 100 पोजीशन पे भी नहीं आता होगा। बात सही है ना? आपको नहीं लगता ऐसा? कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर की हालत लास्ट 5 सालों में बहुत ख़राब रही है, बहुत ख़राब रही है। और शायद इसी की वजह से लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर 31,000 या 35,000 करोड़ रुपए के आसपास टोटल सारे बैंक्स ने मिला करके सिर्फ प्रॉफिट पोस्ट किया था, जबकि इससे पहले 5 साल में लगातार इन लोगों ने लॉस पोस्ट किया है। तो धीरे धीरे सिचुएशन बेटर हो रही है और ये बेटर होना धीरे धीरे बहुत ज़रूरी भी है पूरे बैंकिंग सेक्टर के लिए। बैंकिंग सेक्टर इंडिया का इसमें अच्छा नहीं है, बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। यही चीज़ अगर सरकार फोकस करे ना तो बेटर है। टेलीकॉम सेक्टर कौन सा बहुत अच्छा है? टेलीकॉम सेक्टर भी तो लॉस में चल रहा है, बैंकिंग सेक्टर भी लॉस में चल रहा है। अगर हमारे देश के अंदर इसी तरीके से सारे सेक्टर लॉस में चलेंगे तो सरकार को प्रॉफिट कहाँ से होगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो हम इसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, ये तो पूरे जनरल सी बात हो गई। चलिए, बैंक की बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक में क्या हुआ है दोस्तों? बैंक के बोर्ड ब्यूरो ने क्या किया है, कुछ अपॉइंटमेंट किए हैं। वो अपॉइंटमेंट मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। और अभी जो करंटली सीईओ हैं बैंक के, मालिकार्जुन राव, क्या इनको ऊस्ट कर देना चाहिए? क्या इनको निकाल देना चाहिए इस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर से? क्या इस बैंक की इतनी गंदी परफॉर्मेंस, घटिया परफॉर्मेंस, क्या इसके पीछे मालिकार्जुन राव का मैनेजमेंट है? क्या उनकी गणित है? तो इसके ऊपर देखिए दोस्तों, बता पाना मुश्किल है। लेकिन हम यही बोलेंगे कि अगर इस बैंक की इतनी हालत ख़राब है तो बैंक के सीईओ की जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी थोड़ा है इस बैंक को सही करना, सीईओ की जिम्मेदारी है। एमडी और सीईओ क्या कर रहा है, किस तरीके से परफॉर्मेंस दे रहा है। दोस्तों, यहाँ पे बैंक बोर्ड ब्यूरो ने 8 सितंबर को रिकमेंडेशन करी है कि अतुल कुमार गोयल और अतुल कुमार गोयल को मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में पंजाब नेशनल बैंक के अंदर अपॉइंट किया जा सकता है। इसके अलावा ब्यूरो ने अजय कुमार श्रीवास्तव को भी एक रिजर्व लिस्ट में रखा हुआ था। और इससे पहले बैंक बोर्ड ब्यूरो ने 11 कैंडिडेट्स को ऑलरेडी इंटरफेस कर चुका है। अतुल कुमार गोयल और अजय कुमार श्रीवास्तव को फाइनल लिस्ट में रखा गया था, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस इंटरफेस के टाइम पे काफ़ी बेटर थी और ये ओवरऑल एक्सपीरियंस थे काफ़ी, और इनका जो पैरामीटर्स था, एक्सटेंट था काफ़ी। करंटली अगर हम देखें तो गोयल जो है, यानी अतुल कुमार गोयल, सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में यूको बैंक में काम कर रहे हैं। और ये स्टार यूनियन डाईइची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मेंबर भी हैं बोर्ड के अंदर। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनियन ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और मेंबर ये के एक तरीके से मेंबर हैं।
इवन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया एंड एसोसिएट्स ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस के भी मेंबर हैं। काफ़ी लंबी चौड़ी डिग्री इनके पास। इसके अलावा दोस्तों आप देखें यहाँ पे तो ये एक कॉम्प्लायंस ऑफिसर के रूप में ऑलरेडी काम कर चुके हैं, हेड और इन्वेस्टर रिलेशंस एट इलाहाबाद बैंक। इसके अलावा ये इनकी क्वालिफिकेशन में ये अंडर ग्रेजुएट हैं और चार्टर्ड अकाउंट्स इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट से ग्रेजुएटेड है। चलिए खैर, ये इनकी पर्सनल लाइफ मतलब इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन से इतनी ज़्यादा हम लोगों को यहाँ पे ज़रूरी नहीं है जानना। यहाँ पे अगर हम देखें तो अर्लियर इन अगस्त यानी इसी महीने में अगस्त के इसी साल के अगस्त में, अरे कुछ ही दिन पहले की बात है, तो यहाँ पे हुआ क्या है कि जो अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट है यानी ACC, पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिनका नाम है SS मल्लिकार्जुन राव, इनके मतलब इनके रीअपॉइंटमेंट के लिए अप्रूवल मिला है बेसिकली। या यूँ समझिए कि इनका जो टाइम फ्रेम था यानी इनका जो टर्म था वो 18 सितंबर को, यानी आज 9 है तो आने वाले कुछ दिनों में वो एक्सपायर होने वाले थे। यानी बेसिकली इनका टाइम फ्रेम एक्सपायर होने वाला था, रिटायर होने वाले थे 18 सितंबर को, लेकिन इस टर्म को बढ़ा करके 31 जनवरी 2022 तक कर दिया गया है। यानी जो आपने फ़ोटो देखी है, जो मल्लिकार्जुन राव जी जो CEO हैं इस बैंक के, उनको एक 31 जनवरी 2022 को ये हट जाएंगे इस पद से। बड़ी खुशी की बात है, मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि बैंक की हालत के पीछे शायद यही जिम्मेदार हैं और इन्हीं को ठहराया जा सकता है। चलिए खैर, आप लोगों को क्या लगता है, हाउ डू यू थिंक, आप भी कमेंट बॉक्स में अपने पॉइंट ऑफ व्यू को शेयर कर सकते हैं। एंड टेक केयर, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स।